एवरीवन, यू नो गाइस, जिस दिन आप खुद अपना डिसीजन कोई भी क्रिप्टो सिलेक्ट करने में या फिर कॉइन सिलेक्ट करने में आप अपना खुद का डिसीजन जब रहेगा ना, सोच समझ के, सारी चीज़ें समझ के, फंडामेंटल समझ के, या फिर सारी चीज़ें समझने के बाद आप अपना खुद का डिसीजन आप लेना स्टार्ट करोगे ना क्रिप्टो के अंदर, कि भाई हाँ ये कॉइन जब मैं बाय करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉइन जाएगा ऊपर। ठीक है, वॉट एवर, आप चार्ट देखते हो, मार्केट कैप देखते हो, या फिर ट्रेंड देखते हो, वॉट एवर, तब जाके आप अपनी, मतलब आप सीखना स्टार्ट, मतलब आपका स्टार्टिंग चालू हो गया है सीखने का। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आपको बता देता है कि ये कॉइन के आप इन्वेस्ट कर दो, ये क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्ट कर दो, यू नो अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। ठीक है, तो डेफिनेटली उनका प्रिडिक्शन या फिर वॉट एवर, कभी कभी प्रिडिक्शन गलत भी हो जाता है, कभी कभी प्रिडिक्शन मतलब सही भी हो जाता है ना। बट कब तक आप यूट्यूबर, मेरे जैसे यूट्यूबर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर और भी यूट्यूबर के भरोसे आप अपना जो हार्ड एंड मनी है इन्वेस्ट करोगे क्रिप्टो के अंदर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लर्निंग करना चालू करो। आप एक्चुअल में, आपको लर्निंग करने की ज़रूरत है। आप सारे क्रिप्टोज के बारे में या फंडामेंटल के बारे में, मार्केट के बारे में आप लर्न करना स्टार्ट करो। ठीक है, और आज के वीडियो में अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो पैसे है ना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सारे किस तरह से कर सकते, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की डेट में पूरा मार्केट रिसर्च तो नहीं कर पाऊंगा, इतना मेरे पास इतना बड़ा भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मेरा मेरा भी सिंपल नॉलेज है जो एकदम सिंपली तरीके से मैं आपको गाइड करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, राइट, मैं कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट या स्पेशलाइज नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी एक लर्नर हूँ जो लर्निंग करते करते ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। मैं आज की वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पैसा जिस तरह से मूव करता है ना, वो कहाँ कहाँ मूव करता है, किस तरह से ऑल्ट्स कॉइन बढ़ेंगी, किस तरह से अदर ब्लॉकचेन बढ़ेगी, किस तरह से बिटकॉइन से लेके, बिटकॉइन के बाद इथीरियम में जाता है, इथीरियम के बाद कोई अदर क्रिप्टो के अंदर जाता है, तो वो सारी चीज़ समझने की जरूरत है। देखो गाइस, बिटकॉइन एक महीने पहले जो डोमिनेंस था ना भाई 58, यहाँ पे आप देखोगे तो 58% का डोमिनेंस था बिटकॉइन का एक महीने पहले। बट उसके बाद आज की डेट में जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है ना 51% हो चुका है। मतलब 3 दिसंबर 51% बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी धीरे 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 करके वो डाउन हो रहा है। ठीक है, बिटकॉइन का डोमिनेंस जाने के बाद वो कहाँ पे गया है वो पैसा, तो वो जानने के लिए और भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ये भी एक चार्ट है, 1 मंथ का ही चार्ट है, जिसमें आप देखोगे तो बिटकॉइन नवंबर के आसपास, ठीक है, स्टार्टिंग के आसपास, ठीक है, बिटकॉइन 58 के आसपास था, इथीरियम 12% 0.80% था, यूएसडीटी 5.11% था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और अभी आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा बिटकॉइन 52% हो गया है और इथीरियम 12.07% हो गया है। मतलब 8.80% इथीरियम से पैसा गायब हुआ है। यूएसडीटी भी 5% से लेके 3.67% गया है। यानी कि आप देखोगे तो एक्सआरपी पहले कितना था, 1.24% था, और आज की डेट में एक्सआरपी कितना है, प्राइस ज़्यादा हो गया है, डोमिनेंस भी बढ़ गया है, 2.31% का डोमिनेंस है पूरे क्रिप्टो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अडा की मैं बात करूँ तो पहले 0.51% था, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 1.01% हो गया है। ठीक है, डॉज, पहले डॉज कितना था, आप देखोगे तो 0.99% के आसपास था। आज की डेट में डॉज की मैं बात करूँ तो डॉज भी 1.66% हो गया है। ठीक है, तो कहाँ से पैसे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो आपको समझ आना चाहिए। दूसरी चीज़, अदर मतलब ऑल्ट्स कॉइन की मैं बात करूँ तो 13.95% का होल्ड था। आज की डेट में ऑल्ट्स कॉइन की मैं बात करूँ तो नियर अबाउट 20% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी का पड़ेगी। डैफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट 3 महीने का जो चार्ट है काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेबल कॉइन भी थोड़े अच्छे ग्रो कर रहे हैं, ऑल्ट्स कॉइन का मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा सा बढ़ रहा है। लास्ट 1 मंथ का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई वन वन ट्रिलियन से लेके 1.75 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप गई है। ठीक है, तो ये सारे पैसे कहाँ पे मूव हो रहे हैं ना, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। अब बिटकॉइन के बारे में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन थोड़ा डंप हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से अपडेट्स है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो मार्केट क्रैश कमिंग, ये 3 दिसंबर यानी कि आज का ही ये ब्लॉक है। यूएस गवर्नमेंट ट्रांसफर नियरली 2 बिलियन इन सिल्क रोड बिटकॉइन टू कॉइन बेस। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे बिटकॉइन से निकल के पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिटकॉइन डंप हो रहा है, राइट, बट हमको पता होना चाहिए कि मार्केट में पैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिसकी, देखो बिटकॉइन डंप होगा तो ऑल्ट्स कॉइन में भी थोड़ा बहुत आपको डंप देखने को मिलेगा, राइट। तो आपके पैसे ऑल्ट्स कॉइन में हो गए, मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो आज बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे, बट कब जाके
पोर्टफोलियो डाउन हो जाए, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, राइट, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक और इथीरियम की मैं बात करूँ तो इथीरियम लास्ट 30 डेज से काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पे एक कॉशन फ्लैग इमर्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि भाई इथीरियम का भी कहीं ना कहीं डोमिनेंस कम हो रहा है विथ बिटकॉइन की मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो बिटकॉइन का जिस तरह से चार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया, 4 आवर का चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी ये वाली जगह पे काफ़ी ज़्यादा टाइम उसने सफ़र किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा बायर्स, सॉरी यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है। ये वाली अप साइड वाली जो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई यहाँ से बिटकॉइन काफ़ी टाइम से रिजेक्ट हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड ले रहा है, यहाँ से वापस से काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन ग्रो हो गए, यहाँ पे आके वहाँ से एक सपोर्ट लेवल, जो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल ये बना रहा है, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा सा ग्रो करेगा। तो इस दौरान के अंदर ऑल्ट कॉइन के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से आके वो वापस से अब चला जाए, ठीक है, इस तरह से थोड़ा बहुत मार्केट चलने वाला है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट किस तरह से ऑल्ट कॉइन के अंदर बुक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के आपके बारे में माइंड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। हर बार होल्डिंग करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट बुक करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक और आज की डेट में ये एक और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपडेट आ रही है कि वाई बिटकॉइन कैन नॉट क्रैक 1 लाख जस्ट येट, ठीक है। अभी बिटकॉइन का टाइम नहीं आया है कि 1 लाख को क्रैक कर पाएगा। बिटकॉइन हिस्ट्री शो शार्प करेक्शन ऑफन फॉलो द रैपिड गेन, वार्निंग इन्वेस्टर टू highlight volatility. Bitcoin 1 lakh level act as a psychological barrier with analysts identify 18,400 as a key support in the short term. तो यहाँ पे आने वाले टाइम में बिटकॉइन एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे एक लेवल बता रहे हैं, वो एज अ बैरियर यहाँ पे यूज हो रहा है। 1 लाख लोग, हर कोई 1 लाख की बात कर रहा है, और हर कोई 1 लाख की बात कर रहा है ना, तो मे बी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में 18,000 का भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट ले सकता है ना। कितना था अगेन चेक कर लेंगे, यस 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 18,400, ठीक है, 18,400 का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ ये वाला 18,400 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो मतलब मैंने जो अपडेट्स वगैरह आपको बताया, इससे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, आपको सारे पैसे निकाल लेने चाहिए, ऐसा नहीं, अपना प्रॉफिट बुक करते जाओ टाइम टू टाइम, राइट। वो चाहे ऑल्ट कॉइन में हो, चाहे बिटकॉइन में हो, चाहे इथेरियम में हो, चाहे एक्सआरपी के अंदर हो, भाई एक्सआरपी देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट एक्सआरपी कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब फिर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि भाई एक्सआरपी जाएगा $5, एक्सआरपी जाएगा अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने, जा सकता है भाई, अभी इतना अच्छा ग्रो कर चुका है तो एक्सआरपी डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। बट अभी तक आपने जो इतने लंबे टाइम तक आपने जो होल्ड करके रखा हुआ है एक्सआरपी के अंदर, तो भाई उसको प्रॉफिट बुक करना तो बनता है ना। अब यहाँ से जाके यहाँ पे वापस से 0.7 या 0.1 या $1 के आसपास आ जाएगा, तो ये पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अभी काफ़ी अच्छा टाइम है एक्सआरपी के अंदर प्रॉफिट बुक करने का, राइट। $3 जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर सकता है, नो डाउट, आराम से वो कर सकता है, ठीक है। बट कहने का मतलब ये कि एक्सआरपी के बाद पैसे कहीं ना कहीं एक्सआरपी से निकल के कहीं और तो जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई एक्सआरपी के अंदर प्रॉफिट बुक करने के बाद अपना पैसा भी किसी और ऐसे मार्केट कैप, लो मार्केट कैप वाले कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तब जाके वो अपना मिड कैप बनाएगा, लार्ज कैप बनाएगा, समझ रहे हो। इस तरह से गेम होता है। तो आपको समझना है, एक जगह पे पैसे रखने से टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, बट प्रॉफिट बुक करने का भी एक अलग ही फ़ायदा है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं था, एक जर्नल, एक एनालिसिस था कि भाई एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे सारी चीज़ें घूम रही है, किस तरह से आपको आपके भी पैसे मूव करने की ज़रूरत है। एक जगह पे प्रॉफिट बुक हो गया तो वहाँ से निकालो, दूसरी जगह पे डालो, जो अभी कॉइन अभी ऊपर भी नहीं चल गया है। तो इस तरह से भाई प्रॉफिट बुक करोगे, इस तरह से ही ग्रो करोगे मार्केट के अंदर। बाकी भाई खुद का ही दिमाग यूज़ करो, मेरा भी दिमाग यूज़ करने की जरूरत नहीं, किसी और यूट्यूबर का भी दिमाग यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।